हेलो बच्चों। एग्जाम्पल 9 में आ जाइए। एग्जाम्पल 9 में क्या गिवन है कि हमारे पास एक डिटर्मिनेंट एफ गिवन है और ये क्या बोल रहा है कि प्रूव करो कि ये जो डिटर्मिनेंट है ये x1 x2 एंड x3 पे डिपेंड करता है। a1 b1, ये जो हमारा a1 है, b1 एंड b2 है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब मैं इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करूँगा तो फिर क्या होगा कि इस डिटर्मिनेंट के एक्सपेंसन में a1 b1 एंड b2 कहीं नहीं दिखेगा। जब इस डिटर्मिनेंट को मैं एक्सपेंड करूँगा ना, तो एक्सपेंसन के बाद जो एक्सपेंसन में क्या मिलेगा हमें? सिर्फ x1 x2 एंड x3, a1 b1 एंड b2 नहीं मिलेगा। ये हमें प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए क्या किया कि हमने इस डिटर्मिनेंट को डिफ्रेंशिएट किया। किसके रेस्पेक्ट में? a1 के रेस्पेक्ट में। तो अगर इस डिटर्मिनेंट को डिफरेंशिएट करते हैं a1 के रेस्पेक्ट में तो क्या होगा? a1 को छोड़ के बाकी सभी कांस्टेंट है। x1 x2 x3 b1 b2 सभी कांस्टेंट है। तो डेरिवेटिव लेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट रो को एक्सपैंड करते हैं तो फर्स्ट रो को एक्सपैंड करेंगे, फर्स्ट रो को डिफरेंशिएट करेंगे तब तो ये 0 0 0 आ जाएगा और बाकी ये दो रो जो है एज इट इज़ उठ के आ जाएगा। सेकेंड रो और थर्ड रो को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो को हमने एक्सपैंड कर दिया तो ये हमारा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये 0। ये तो हमने फर्स्ट रो को एक्सपैंड किया है। अब अगर मैं फिर प्लस सेकेंड रो को एक्सपैंड करूँगा तो सेकेंड रो को एक्सपैंड करूँगा तो फर्स्ट रो को छोड़ दूँगा। तो फर्स्ट रो को छोड़ दूँगा तो क्या मिलेगा? एक तो हमारे पास थर्ड रो आएगा, ये थर्ड रो आएगा और फर्स्ट रो ये एज इट इज़ रह जाएगा 1 1 1। फर्स्ट रो एंड थर्ड रो एज इट इज़ रह जाएगा। अब अगर मैं सेकेंड रो को एक्सपैंड करता हूँ, यहाँ देखो सेकेंड रो को एक्सपैंड करता हूँ, ये ना हमारा सेकेंड रो, इसको एक्सपैंड करता हूँ तो x1 a1 के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x1 क्या हो जाएगा? का डेरिवेटिव 0, a1 का डेरिवेटिव a1 के रिस्पेक्ट में 1, फिर x2 हो गया 0, a1 का डेरिवेटिव a1 के रिस्पेक्ट में 1, फिर x3 का 0 डेरिवेटिव a1 का डेरिवेटिव a1 के रिस्पेक्ट में 1, फिर प्लस फिर डिटर्मिनेंट। इस बार क्या होगा? फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एज इट इज रह जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो एज इट इज। थर्ड रो को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो बच्चे जब थर्ड रो को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो तुम देखो a1 के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x1 स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, b1x भी कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0, ये भी 0, फिर यहाँ पे ये तीनों 0, फिर ये भी 0। अब बताओ इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो क्या हमारा आइडेंटिकल है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, तो इस डिटर्मिनेंट का भी वैल्यू 0। फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट 0 हैं तो हमें क्या मिला कि डी एफ अपॉन d1 da1 ये हमें मिल गया सिमिलरली 0। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा f है इज़ इंडिपेंडेंट। ये किससे हो गया? इंडिपेंडेंट हो गया ऑफ a1 से इंडिपेंडेंट हो गया। अगर हमारा f जो है वो a1 पे डिपेंडेंट होता तो हमारा df अपॉन d1 ये 0 नहीं होता। ठीक है, सिमिलरली क्या करोगे? तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे df अपॉन db1 और df अपॉन db2 b1 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो, b2 के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा? ये भी 0 होगा। इसका मतलब क्या होगा? f इज़ इंडिपेंडेंट। ये हमारा क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट ऑफ b1 एंड b2। तो f हमारा क्या हो गया? a1 से इंडिपेंडेंट हो गया, b1 से इंडिपेंडेंट हो गया एंड b2 से इंडिपेंडेंट हो गया। अगर तुम df अपॉन dx1 करोगे तो ये 0 नहीं होगा। अगर तुम df अपॉन dx2 करोगे तो ये भी 0 के इक्वल नहीं होगा, करके देख लेना। एंड अगर df अपॉन dx3 करोगे तो ये भी 0 नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि जो हमारा f फंक्शन है वो x1 x2 और x3 पर डिपेंड करता है, a1 b1 एंड b2 पे डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब है कि जब इस डिटर्मिनेंट को तुम एक्सपैंड करोगे ना, इस डिटर्मिनेंट को, तो इसमें a1 b1 एंड b2 नहीं मिलेगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब तुम बोलोगे, दिमाग में ये चल रहा होगा कि अगर df अपॉन d1 0 हो गया
तो क्यों A1 से इंडिपेंडेंट हो गया, ये भी क्वेश्चन है। तो चलो मैं करके बताता हूँ। मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स ऐसे लिखा हुआ है, मान लो कि 3x² प्लस 4x प्लस का 5। अगर बच्चे मैं इसको, ये फंक्शन तो x पे डिपेंड करता है, अगर मैं इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या होगा 6x प्लस 4, तो ये ज़ीरो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर ये x पे डिपेंडेंट है ना तो एफ डैश एक्स ज़ीरो नहीं होगा। अगर ये x पे डिपेंडेंट नहीं होता ना तो फिर एफ डैश एक्स क्या हो जाता, ज़ीरो हो जाता। ठीक है बच्चों, चलो फिर ओके, थैंक यू वेरी मच।